आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। भारत तिब्बत सहयोग मंच, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस के सहयोगी संगठन के रूप में चीन से वैचारिक युद्ध लड़ रहा है। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ आरएसएस नेता स्वामी दिव्यानंद महाराज जी ने पल्स 24 न्यूज से बातचीत में अपने विचार रखे। हमारे संवाददाता पुलकित शर्मा द्वारा उनसे चीन के मुद्दे पर जानकारी ली गई। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ अंश। स्वागत दर्शकों, मैं पल्स न्यूज 24 के लिए पुलकित शर्मा आज आपके साथ हूँ। हमारे साथ बात करने के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच, जो राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत की आज़ादी और चीन के विरुद्ध वैचारिक युद्ध के लिए जाना जाता है, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं संगठन के विषय में, संगठन के विस्तार में। महाराज जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। महाराज जी, भारत तिब्बत सहयोग मंच किस तरह से चाइना के विरुद्ध अपनी गतिविधियाँ कर रहा है? भारत तिब्बत सहयोग मंच, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँ कि इसकी आयु 24 वर्ष पूरी होकर हम लोग 5 मई 2023 को रजत जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं। इस 25 साल की यात्रा में जो हमने कार्य किया है, हमारी टीम पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रदेश जहां भारत तिब्बत सहयोग मंच का टीम नहीं है, और सब बहुत ही प्रमुखता से, तत्परता से ये कार्य कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य सिर्फ लेना कि चाइना हमारा एक शत्रु, एक विस्तारवादी नीति उसकी, और उससे शत्रुता पुरानी हमारी है। हजारों एकड़ वर्ग जमीन हमारे 1962 में गई है। पहले की सरकारों ने कभी किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि 1962 में ही सदन के दोनों सदनों में ये उस समय शपथ लिया गया था कि हम एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, लेकिन पहले की सरकारें किसी ने नहीं ली। भारत तिब्बत सहयोग मंच की गतिविधि से हम एक प्रकार से, इस प्रकार से देश में वातावरण बना रहे हैं, और उसके बाद हम सरकार तक पहुंचेंगे कि पूरी जमीन हमें वापस चाहिए। जितने भी हमारे सांसद हैं लोकसभा में, सभी आवाज़ उठा रहे हैं। सभी से व्यक्तिगत रूप से हमारे जितने अधिकारी किसी भी प्रदेश में हैं वो पहुंच के बात कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इस बात को हम लोग विशेष रूप से विषय बनाकर, मुद्दा बनाकर इसे संसद में ये आवाज़ गूंजनी चाहिए। जब ये संसद में इस प्रकार से बातें गूंजेगी तो यह बात संसद में आएंगी, एक नया फिर इस पर नीति बनेगी और सरकार इस पर कार्य करेगी, और इस सरकार से ऐसी आशा है कि इस पर होगा। अभी तिब्बत के विषय में बहुत सारा यूज नहीं जानता कि तिब्बत से हमारी क्या मिलता है। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, क्या कोई इस तरह का प्रयास करेंगे कि ये बच्चों के सिलेबस में जुड़ जाए, जिससे उनको बचपन से ही जब वो पढ़ने वाले हो तो तिब्बत के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी होती रहे, और वो अपने देश की जो डिप्लोमेसी है या जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो समझ सकें? बिल्कुल, बहुत सही। ये बिल्कुल एक एक बच्चों के मन में और जन जन को तिब्बत की जानकारी होनी चाहिए। क्यों? जैसे आमतौर पे लोग क्या बोलते हैं कि इंडो चाइना, भारत और चाइना की सीमा। मैं बताना चाहूँगा कि आम जानकारी है, भारत और चाइना की सीमा। मैं बताना चाहूँगा कि आम जानकारी है, भारत और चाइना का कोई सीमा है ही नहीं, क्योंकि हमारे सामने नहीं है, हमारा पड़ोसी बिल्कुल नहीं है। चाइना पड़ोसी बोलते हैं मात्र इसीलिए कि तिब्बत पर उसने कब्जा जमा रखा है, और तिब्बत तक आकर हमारे नाक के सामने खड़ा होता है। और होता था तो पहले जिस प्रकार से शत्रुता करता था, पहले बार बार हमारी ज़मीन के अंदर घुसना, घुसपैठ करना, हमारी सेनाओं को तंग करना, और पहले सेना हमारी इतनी त्रस्त हो चुकी है कि अभी के सरकार के द्वारा उनको मनोबल और उनको जो प्रोत्साहन मिल रहा है, अभी 2 बार 3 बार, चाहे गलवान घाटी की बात हो या फिर डोकलाम की बात हो, अभी 1 सप्ताह पहले जो घटना घटी है बॉर्डर में, हमारे सैनिक भाई उन्हें खदेड़ कर, मार के, पीट के वहाँ से भगाए हैं। तो हमारी सेना बहुत मजबूत है। और आज का भारत वो 1962 वाली भारत नहीं है कि पहले हमारी नीति थी कि कोई सेना भी अगर बगल में उसका गश्त लगा रहा है तो उससे नज़र नहीं मिलाएंगे, झुका लेते थे, और अंदर से सरकारों का ये आदेश आता था कि नहीं, हमें कोई पंगा लेने की आवश्यकता नहीं है, हम कमज़ोर हैं, अभी इससे उलझना नहीं है। लेकिन आज की सरकार कहती है कि यदि वो एक गाल देता है, कोई हमें कोई मारता है, तो हम दूसरा गाल नहीं लेंगे, उसके घर घुस के मारेंगे, जिसका आपने देखी का सर्जिकल स्ट्राइक। महाराज, मेरा अंतिम सवाल है कि जैसे हमारे देश में पाकिस्तान के लिए जो भावात्मकता है, हम उससे अपनी रगों में भी दुश्मनी मानते हैं, चीन के लिए उतनी देखने को लोगों में नहीं मिले।
इसकी जागरूकता के लिए क्या काम करेंगे, जबकि हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है। पाकिस्तान को तो हम कभी भी साफ कर सकते हैं, लेकिन चीन से जो हमारा वैचारिक युद्ध है इसके जागरण के लिए क्या कार्य किया जाए। सबसे बहुत तेजी से इस पर कार्य हो रहे हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को यदि हम उसको थोड़ा इम्बैलेंस कर देते हैं तो बिल्कुल टूटेगा। चाइना का सबसे बड़ा बाजार भारत है और भारत में उसके प्रोडक्ट्स, उसके उत्पाद आते हैं। भारत के लोग बहुत हम इसका उपयोग किए हैं, विशेषकर रक्षाबंधन के समय, होली में, दीपावली में या और भी अन्य समय खिलौनों के माध्यम से। शादियों में देखते हैं कि प्लास्टिक के फूल लगाते हैं, वो सारे चाइना के बने हैं। तो ये तो बिल्कुल हमारी संस्कृति भी नहीं है। और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए कहें, शत्रुता की बात कहें या चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की बात कहें, इन सबों का बहिष्कार करके उसकी आर्थिक व्यवस्था को हम तोड़ना चाहते हैं। और जिस पर बहुत हद तक इस पर कार्य हुआ पिछले 4-5 वर्षों में देखेंगे कि उसके उत्पाद बहुत कम हुए हैं। भारत सबसे बड़ा बाजार, यदि हम हाथ खड़े कर दें, उससे हम सामान नहीं लेंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, उसके पेट पे लात पड़ेगी और निश्चित चाइना हमारे सामने वो घुटने टेकेगा। हम मानसरोवर की मुक्ति भी लेंगे। देवाधिदेव महादेव चाइना में पड़ते हैं, उनको भी मुक्त होगा। हम एक इंच जमीन निश्चित रूप से वापस लेंगे। तिब्बत भी आज़ाद होगा। और उसके आपके माध्यम से भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा सभी दर्शकों को कि आज और अभी से एक संकल्प लें कि हम चाइना का कोई भी उत्पाद बिल्कुल नहीं लेंगे। थोड़े पैसे की लालच में हम अपने कफन का पैसा उसके पास जमा नहीं करेंगे। हम अपने कफन का पैसा चाइना को कभी नहीं देंगे, ऐसा कहना है भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी दिव्यानंद महाराज जी का। अब ये देशवासियों के सामने एक बड़ा सवाल है कि जो भारत तिब्बत सहयोग मंच मुहिम चला रही है, आपके वार्ड, आपके घर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, आप चाइना को घर बैठे किस तरह से पराजित करेंगे, ये हमारे देश की जनता के लिए है। मैं पुलकित शर्मा, कैमरा पर्सन के साथ